हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। सनी ग्लोबल स्टडी पे जो है क्लास 10th की जो है सभी विषय की तैयारी जो है मेरे द्वारा करवाई जाती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी बुक जो है उसका काव्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस चैप्टर के जो है हम लोग पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर इसके जो है हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन ना ही ऑब्जेक्टिव का छोड़ पाएंगे और ना ही सब्जेक्टिव का छोड़ पाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आपकी अपनी भाषा मतलब कि बउआ वाला भाषा में शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, सबसे पहले इसके लेखक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि लेखक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहला राम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो है इस चैप्टर के लेखक कौन हैं? तो राम जी जो हैं हम सभी लोगों के गुरु हैं कि नहीं। तो गुरु से गुरु नानक जी, यानी राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के गुरु हो गए गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1469 को जो है इनका जन्म होता है। किस गांव में होता है इनका जन्म? तो गांव के नाम अगर पूछेगा लड्डू तो गांव के नाम तलवंडी है। जिला के नाम जो है कहाँ है? लाहौर है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा कि बताइए जिला के नाम का है तो लाहौर है। ये लाहौर जो है कहाँ है? पाकिस्तान में है। आपको पता होगा है कि नहीं? पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है ये तो पता ही होगा। चलिए, तो आपसे पूछा लेखक कौन? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को, गांव का नाम तलवंडी, जिला का नाम लाहौर। लाहौर जो है कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब पूछेगा कि इनका जन्म स्थान बताइए। नानकाना साहब। नानकाना साहब एगो जगह का नाम है जहां पे इनका जन्म हुआ था और ये जो है फिलहाल में पाकिस्तान में है। ये जगह कहां पे है? पाकिस्तान में ही है। ठीक है, पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान एके में था लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया तो अब जो है ये जगह भी जो है पाकिस्तान में चला गया। अब पूछेगा कि गुरु नानक जी का माता जी का नाम यानी कि माई के नाम का था तृप्ता देवी। इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम कालूचंद खत्री। गुरु नानक जी के माता जी का नाम तृप्ता देवी, पिताजी का नाम कालूचंद खत्री। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था सुलक्षणी। गुरु नानक जी के पत्नी का नाम था सुलक्षणी, माता जी का नाम क्या था? तृप्ता देवी, पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। याद हो रहा है ना आपको क्लास में ही। चलिए, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? तो जपूजी जो है जपूजी किसके द्वारा लिखा गया है? भाई गुरु नानक जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगर आपसे पूछे आशा दीवार के लेखक कौन है तो ये जो है गुरु नानक जी ही हैं। रही रास के लेखक कौन है? गुरु नानक जी ही हैं। सोहिला के लेखक कौन है? गुरु नानक जी ही हैं। अब जो है आपसे पूछेगा कि जब गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ तो इनका देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत जो है 1539 में का तो वाह गुरु कहते हुए जो है इनका देहांत हो गया। मतलब इस सिख धर्म के मानने वाले थे गुरु नानक जी। तो ये जब मरते हैं तो हमने कैसे कहते हैं? हमने हिंदू धर्म में जो है, अगर हम हिंदू धर्म में हैं तो हम क्या कहेंगे? राम, हे राम। तो वैसे ही जो है ये वाह गुरु कह के जो है मर गए थे। ठीक है, इनको जो है इनके पिताजी बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। मतलब गुरु नानक जी को जो है इनके पिताजी बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन इनको जो है कविता लिखने में, कविता सुनने में, पढ़ने में इनको इंटरेस्ट आता था तो ये जो है कवि बन गए। ठीक है बाबू। चलिए, अब जो है इस चैप्टर के जो है हम लोग हिंदी अर्थ याद रखेंगे। देखिए, एक एक लाइन का हिंदी अर्थ आपके दिमाग में जाना चाहिए। दिमाग में नहीं जाएगा तो समझिएगा कि हमको पढ़ाने लिखाने तो आता नहीं है। ठीक है बाबू। चलिए, अब जो है एक एक लाइन का जो है अर्थ आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे लिखा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब बेकार। यानी कि राम के नाम के बिना, बिनु मतलब बिना, राम के नाम के बिना इस पृथ्वी पे जीना, जगी मतलब जग, जग मतलब दुनिया।
तो राम के नाम के बिना इस जग में जीना जो है एकदम व्यर्थ है, बेकार है। अगर आप एगो मनुष्य हैं और राम नाम नहीं जप रहे हैं तो आपका जीवन बेकार है। ये कौन कह रहा है? गुरु नानक जी कह रहे हैं। बिखू खावे, बिखू मतलब विष, विष मतलब जहर, खावे मतलब खाना। तब बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निहफलू मटी भ्रमना। यानी कि राम नाम के बिना इस जग में जीना आपका बेकार है। आप जो है विष खा रहे हैं, अगर राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो जो आप खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो जहर बोल रहे हैं। और बिना राम के नाम लिए आप निहफलू मतलब आप कभी भी जो है सफल नहीं हो सकते हैं, हमेशा जो है निसफल रहेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। मटी भ्रमना, और इस मटी मतलब मिट्टी, तो इस मिट्टी पे जो है भटकते रहेंगे। आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो इस मिट्टी पे भटकते रहेंगे। आगे, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे। यानी कि आप जो है पुस्तक के पाठ पढ़ रहे हैं, व्याकरण के बखान कर रहे हैं, संधिया कर्म निकाले। संध्या मतलब कि शाम के समय निकाल के, सुबह के समय निकाल के आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, शाम के एकदम समय निकाल के पढ़ रहे हैं। बिनु गुरु शब्द, गुरु शब्द मतलब कि गुरु के उपदेश है, यानी कि बिना गुरु के उपदेश के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। और बिना राम के नाम के जो है आप जो है मतलब इस पृथ्वी पे जीना बेकार है। और उलझी मरे मतलब कि उलझ के जो है बिना राम के नाम लिए आप इस पृथ्वी पे उलझ के मर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं गुरु नानक जी कि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं एकदम शाम के समय निकाल करके, लेकिन बिना गुरु के उपदेश के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है इस पृथ्वी पे। राम के नाम के बिना आप जो है उलझ के मर जाएंगे। आगे कह रहे हैं, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गौनी अति भ्रमनु करे। दंड मीन्स डंटा, यानी कि साधु महात्मा को देखिएगा हाथ में जो है वो छड़ी लेते रहेंगे, तो आप डंडा लेते रहिए, कमंडल हाथ में लेते रहते हैं साधु संत, डंडा लिए हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं। सीखा सूत धोती, सूती के आप धोती पहने हुए हैं, तीर्थ घूम रहे हैं, अति भ्रमनु यानी कि बहुत ज्यादा तीर्थ घूम रहे हैं, यानी कि हाथ में डंडा ले लिए, कमंडल ले लिए, आप सूती के धोती पहन लिए और तीर्थ यात्रा पूरा जो है आप घूम रहे हैं, तो वो सब जो है बेकार है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, क्योंकि बिना राम के नाम लिए आपको शांति नहीं मिलेगा। आप कितनों कुछ हो कर लीजिए। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, और जब हरि हरि नाम यानी कि राम का नाम का जप धारण, जब आप जो है राम का नाम का जप करेंगे तो आपका बेड़ा जो है पार हो जाएगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नगन भया। यानी कि आप जो हैं अपना जटा बढ़ा लीजिए। साधु महात्मा को देखे होंगे कि जटा बढ़ा लेते हैं, और जटा बढ़ा के जो है मुकुट बना लेते हैं, जटा के मुकुट। तो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, यानी कितनों जटा बढ़ा लीजिए, जटा के मुकुट बना लीजिए, शरीर पे पूरा भस्म लगा लीजिए, भस्म भभूत लगा लीजिए। वसन छोड़ी नगन भया, और आप बिना कपड़ा के नगन घूम रहे हैं, मतलब कि आप दिखा रहे हैं जटा बढ़ा के, आप जो है पूरा शरीर पे भस्म लगा के एकदम उघारे, जो उघारे मतलब कि बिना कपड़ा के हैं, और बता रहे हैं कि नहीं हम एकदम भगवान के पुजारी हैं, तो वो सब बेकार है बिना राम के नाम लिए। ठीक है। जेते जी जंत जल थल महियल जतत्र तू सरब जिया, यानी कि जितने भी, जेते मतलब जितने भी जी जंत यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, जल में हो चाहे थल में हो चाहे महियल, महियल मतलब कि धरती पे, जल में हो थल में हो चाहे धरती पे हो, जत्र तत्र तू सरब जिया, वो सब जो हैं जिएंगे अगर राम नाम का नाम ले रहे हैं। ठीक है। जितने भी जीव जंतु हैं जल थल धरती पे, वो जत्र तत्र जो हैं सब जो हैं जी रहे हैं, लेकिन बिना राम के नाम के बिना जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस, नानक झोली पिया।
यानी कि गुरु के आशीर्वाद को लेकर राम के नाम को जो है गुरु नानक जी जो है पी लिए हैं। मतलब राम नाम को ही जो है वो जो है जप करके गुरु नानक पी लिए हैं, जिसके कारण गुरु नानक को जो है आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये श्लोक का जो है आपको भावार्थ लिख के जो है हमें कॉपी पे भेजना भी है, याद रखिएगा। ये जो है मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आपको हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, आपको भेजना भी है। ठीक है बाबू। और अगर इसका आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, या आपको जो है पीछे वाला जो चैप्टर 1 जैसे कि आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक शिक्षा और संस्कृति ये सब जो है आप छोड़ दिए हैं, उसका भी नोट्स पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां से जो है आपको मात्र जो है 299 रुपए में क्लास 10th की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए यहां पे दूसरा श्लोक गुरु नानक जी का, पहला श्लोक खत्म हो गया, दूसरा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है, मतलब आप कितनों दुख में होखें उसको दुख मन में मत कीजिए, हमेशा इंजॉय करते रहिए, है कि नहीं। तो जो नर दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, और जो सुख और स्नेह को, जो सुख और स्नेह और भय से जो नहीं डरता है, मतलब कि सुख रहेगा तो ज्यादा इतराना नहीं है, ज्यादा कोई आपको प्यार करे तो ज्यादा घमंड नहीं दिखाना है, और ज्यादा आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, यानी सुख स्नेह और भय से जिसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कंचन, कंचन मीन्स सोना को भी जो है क्या समझता है, माटी समझता है, वही जो है इस पृथ्वी पे व्यक्ति महान है भाई, है कि नहीं। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, यानी कि जिसको निंदा, निंदा मतलब कि कोई आपकी चुगली कर रहा है, कोई आपका शिकायत कर रहा है, नहीं स्तुति, कोई आपके बारे में जो है बुरा भला बोले, जाके लोभ मोह अभिमान, यानी कि अपनी निंदा को त्याग दीजिए, कोई आपके बारे में कुछ भी बोले सुनबे मत कीजिए, कोई आपके बारे में कोई प्रशंसा करे उसको जो है ध्यान में मत लीजिए, मतलब ईगो अपने अंदर ना लाइए, और जो है लोभ मोह माया को जो है एकदम त्याग देना है, अभिमान करना ही नहीं है, अभिमान नहीं करना है। ठीक है, हरस शोकते रहे नियारो ना ही माने अपमाना, जिसके लिए जो है निंदा अपमान सम्मान मतलब ये सब कुछ नहीं है, ये सब को कोई जो है वो वैल्यू नहीं देता है। शोक, शोक मीन्स दुख, हरस शोक ते रहे नियारो, यानी कि शोक जो है मतलब दुख जो है आपके कभी भी निकट नहीं आ रहे, ना ही मान अपमाना, और ना ही जो है अपमान और अपमान को जो है मतलब कुछ समझिए नहीं रहे हैं, मतलब कि अपमान सम्मान निंदा चुंगली शिकायत ये सब से जो है कोसों दूर हैं, तब जो है आप इस पृथ्वी पे महान हैं। ठीक है, आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा, आप आशा को मनसा को, आशा मतलब कि किसी से जो है मतलब कि आस लगा के रखना, मनसा मतलब कि किसी के जो है मतलब कि आप बुरा चाह रहे हैं, मन में जो है मनसा बना है कि नहीं फलनवा को काट देंगे। ठीक है, तो आशा मनसा सकल, सकल मतलब कि ये रूप आपका सुंदर। ठीक है, तो आप आशा मनसा सकल ये सब को जो है त्याग दिए, कै जगत ते रही निराशा, तब जो है आप जग में कभी भी निराश नहीं रहेंगे। आशा मनसा सकल सबको त्याग दीजिए, तब आपको जग में कोई भी निराश नहीं कर सकता है। काम क्रोध जे ही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्मा निवासा, आज जो काम और क्रोध को अपने वश में कर लेता है, मतलब कि काम करने से उसको कोई डर नहीं लगता है, वो काम जो है आसानी से कर सकता है। जिसको क्रोध कभी नहीं आता है तो उसके साक्षात हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं।
गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी। और गुरु की कृपा मीन्स गुरु का आशीर्वाद इस पृथ्वी पे जिस नर पे पड़ा है, मतलब कि जिस भी मनुष्य पे पड़ा है, वो जग में जो है मनुष्य प्रचलित हुआ है, फेमस हुआ है। ठीक है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। और नानक जो है, गुरु नानक जी जो हैं, यानी कि गुरु नानक जी अपने जो है गुरु गोविंद जी जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनसे जो है इतना ज्ञान हासिल कर लिए हैं कि जैसे पानी में पानी मिलता है, वैसे ही जो है ज्ञान में पानी के तरह गुरु नानक जी जो हैं मिल गए हैं। जैसे पानी में पानी मिलेगा तो पता चलेगा? नहीं चलेगा। पानी में रंग मिलाइएगा तो पता चलेगा कि पानी लाल हो गया, पीयल हो गया, लेकिन जो है पानी में पानी मिलेगा तो वैसे पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार गुरु नानक जी कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु से ज्ञान लेकर ज्ञान में ही मिल गया हूं, जैसे पानी में पानी मिलता है। ठीक है। तो अब बताइए, इसका अर्थ आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसका आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? आपको जो है अब रटना तो नहीं पड़ेगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप जो है एक बार पुनः इस वीडियो को देखेंगे। फिर भी आपको दिक्कत है, आप इसके जो है हिंदी अर्थ वाले जो है पीडीएफ नोट्स को आप ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं? प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड करके यहां से जो है आप ले सकते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? 299 रुपया में पूरे 10th क्लास की तैयारी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।